और बड़ी खबर हम आपको बता दें, ईरान और इजराइल जंग को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने चिंता जताई, तनाव कम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि कूटनीति पर जोर देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, स्थिरता और शांति की बहाली के लिए हर संभव प्रयास यानी कूटनीति से विवाद का समाधान ढूंढने की बात उन्होंने की है। सुमित, बिल्कुल। देखिए, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। और सबसे कमाल की बात यह कि अब ईरान क्या करने वाला है, ये सबकी नजरें हैं। और यही बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। उन्होंने ताजा हालातों के बारे में जानकारी ली है और शांति को लेकर भी, कि शांति बहाली कैसे की जा सकती है, इसको लेकर भी बात की है। और इस समय मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां भारत की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। भारत इजराइल का भी मित्र है, ईरान का भी और अमेरिका का भी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिज़ेश्कियान से, प्रणय आपको याद होगा कि दोनों मिले भी थे जब ब्रिक्स की समिट हुई थी रूस में भी राष्ट्रपति पिज़ेश्कियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए थे। दोनों की पर्सनल केमिस्ट्री अच्छी है और प्रधानमंत्री शांति और स्थिरता की बात कर रहे हैं। प्रणय, बिल्कुल ठीक कहा गौरव आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हो जाती है, भारत बड़ा देश है, खासतौर पर ईरान के साथ में हमारे रणनीतिक रिश्ते हैं, इजराइल के साथ में हमारे रणनीतिक रिश्ते हैं, हमारे रणनीतिक निवेश हैं, चाहे ईरान का चाबहार पोर्ट हो, चाहे इजराइल का हाइफा पोर्ट हो। इसके अलावा हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड में ईरान आता है। ईरान के साथ में भारत ने जो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट्स कर रखे हैं, उसके लिहाज से भारत का इंटरेस्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस खबर के साथ साथ भारत यहाँ पर डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात तो कर रहा है गौरव, और उसके साथ साथ भारत अमेरिका के साथ भी संपर्क में है, क्योंकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई थी। उसमें भी क्षेत्रीय मुद्दों और जो तनाव चल रहा है उसको लेकर बातचीत हुई थी। लेकिन मैं यहां पर आपको एक बहुत बड़ी खबर दे दूं गौरव, अब से कुछ देर पहले दिमित्री मेदवेदेव, जो कि रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं और साथ ही डिप्टी चेयरमैन हैं रशिया की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान आया है और उन्होंने कहा है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स उनका प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगा। साथ ही उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि अ नंबर ऑफ कंट्रीज आर रेडी टू डायरेक्टली सप्लाई ईरान विद देयर न्यूक्लियर वॉरहेड्स। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर दिमित्री मेदवेदेव ये कह रहे हैं कि ईरान को, कई देश ऐसे हैं जो कि ईरान को सीधे तौर पर न्यूक्लियर वॉरहेड सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, तो ये एक बड़ा खतरा हो सकता है इस पूरे इलाके के अंदर गौरव। और कौन से ऐसे देश हैं, क्योंकि परमाणु हथियार एक देश दूसरे देश को दे तो इससे पूरी दुनिया हिल जाएगी और ऐसा करना कानूनन क्या नियमों का उल्लंघन नहीं है। तो क्या रूस ये कह रहा है कि रूस ईरान को हथियार दे सकता है? पहली बात। दूसरी बात ये भी खबर आ रही है प्रणय कि मसूद पिज़ेश्कियान वो रूस का दौरा कर सकते हैं या विदेश मंत्री को रूस भेज सकते हैं। उसको लेकर किस तरह की बातचीत आगे चल रही है? बिल्कुल गौरव, ईरान के विदेश मंत्री जो हैं सैयद अब्बास अराक्ची, वो कल मॉस्को पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन के साथ में उनकी मुलाकात हुई है। और आप देखें, अभी तक जो है व्लादिमीर पुतिन की भूमिका यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों पहले ही उन्होंने सीधे बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की थी। इजराइल के साथ भी रूस के संबंध अच्छे हैं और साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उनकी बातचीत हुई थी। साथ ही मसूद पिज़ेश्कियान के साथ भी बात करते रहे हैं। और अब जो ईरान है और ईरान के विदेश मंत्री का मॉस्को का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो कल जेनेवा के अंदर थे, जेनेवा में बातचीत हुई उनकी। आज वो इस समय तुर्की के अंदर हैं, इस्तांबुल के अंदर हैं। जो OIC की बैठक है वो हो रही है। यानी कहीं ना कहीं इस जंग के बारूद और जो है बर्बादी, इसके बीच में कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेसी का जो बैक चैनल है वो भी बहुत